हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। उसमें जो ल्यूकोपोइसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बीच में अभी वॉइस की दिक्कत आ रही थी, तो आज वॉइस की जो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। बस आपका सपोर्ट बना रहा तो बोर्ड भी आप डिजिटल में कन्वर्टेशन हो सकता है। बस इसी टाइप का आपका सपोर्ट बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, कि हम भी आपके प्रति बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। नए से नए थॉट्स हम लेके आ रहे हैं, एक नए अनुभव और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो बस आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम भी आपके आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए हम भी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो कि हम ल्यूकोपोइसिस के रूप में हम उसको डिस्कस करते हैं। ल्यूकोपोइसिस, जैसा कि आप सभी जानते हो, ल्यूकोपोइसिस इसमें दो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हम जैसे हमें सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, तभी वो टॉपिक इजी लगता है। ल्यूको, हम जानते हैं कि ल्यूको मीन्स होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड पोइसिस। ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाले ट्रिक्स होते हैं। पोइसिस का मतलब होता है बनना, बनना। अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इसका होता है फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस का बनना, सॉरी ल्यूकोसाइट का बनना। इसको हम फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे आप, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने को मिलता है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन। अब ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। जिस प्रकार से अब जैसे इसे हम पूरा हीमोपोइसिस इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे, उसको एक एक टुकड़ों में लेके आ रहे हैं कि जैसे आरबीसी का हम लोगों ने जैसे पढ़ा तो वो इजीली से समझ में आ गया। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें आरबीसी पूरा एकदम बच्चों को समझ में आया, ऑलमोस्ट बच्चों को समझ में आ गया। बच्चों का कमेंट्स भी आ गया कि बेटर क्लास थी आरबीसी की। उसी प्रकार ल्यूकोपोइसिस की भी बेटर क्लासेस होने वाली है। ओके, तो ल्यूकोपोइसिस के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो इसका जो इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या इसमें नोट कर सकते हैं, ल्यूकोसाइट इज अ क्या, डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेम सेल्स। ओके, अब जो ल्यूकोसाइट कहाँ से डेवलपमेंट होती है, जैसे बोन मेरो में तो पूरा एकदम हमारी जितनी भी एनमैच्योर फॉर्म में जो सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी वो बोन मेरो से जो एनमैच्योर सेल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। ओके, तो जितनी भी हमारी जो सेल्स निकल के आती है, ओके, उनका जो एक्चुअल जो रूप है वो स्टेम सेल से ही हमें देखने को मिलता है, जिसे हमने आरबीसी का डिस्कस किया। इसी प्रकार ये सब ल्यूकोसाइट भी कहाँ से डेवलपमेंट होती है, स्टेम सेल से ही इसका डेवलपमेंट होता है। ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, ल्यूकोसाइट के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम एक इसका साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो ये नोट कर सके, ल्यूकोसाइट इज द डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेम सेल्स। ओके, इट्स कॉल्ड डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन या व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन में कुछ लिख सकते हैं कि स्टेम सेल से हमें ल्यूकोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, ये ल्यूकोपोइसिस बनता है। क्योंकि अब मैं एक चार्ट में इसीलिए डिस्कस नहीं कर रही ताकि कंफ्यूजन हो सके। इसलिए हम लोग इसको अलग अलग स्टेज में इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ेंगे तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें समझ में आ सके। अगर पूरा हम यहाँ पर पूरा स्टेम सेल, पूरा हीमोपोइसिस पूरा एक साथ में डिस्कस कर सकते हैं,
आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का सारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है। ओके, इसलिए हम एक एक पर्सनली उठा रहे हैं और उससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हम एमसीक्यूज दे रहे हैं। ओके, तो ल्यूकोपोइसिस में हम लोग क्या जो डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो ल्यूकोपोइसिस की जो बात होती है हमें, तो ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक माइलोइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज। जैसे हमने आरबीसी डिस्कस करी थी उसमें भी हमने बताया था कि एक माइलोइड सीरीज होती है और एक ल्यूकोइड सीरीज होती है। तो जो माइलोइड सीरीज भी, अब देखो ये लिम्फोइड सीरीज है, ये लिम्फोइड सीरीज है और ये माइलोज स्टेज या सीरीज भी बोल सकते हैं। ओके, जब हम माइलो सीरीज को डिस्कस करते हैं तो ये अगेन 3 भागों में, ठीक है, डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड है। ओके, माइलोब्लास्ट, ओके, अब ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट एंड ये आ जाएगा हमारा मेगा कार्योब्लास्ट। ओके, ये तो जैसे हमने आरबीसी पूरा डिस्कस किया था इसमें, अब हमें क्या पढ़ना है भाई, डब्ल्यूबीसी। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। ल्यूकोपोइसिस ये स्टेम सेल से लिया हुआ है, स्टेम सेल 2 भागों में डिवाइडेड है, माइलोइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज। जो माइलोइड सीरीज है वो अगेन 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड है, माइलोब्लास्ट, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट और मेगाकार्योब्लास्ट। ओके, तो जैसे हम मोटा मोटा समझे तो ये किसके लिए हो जाएगी, हमारी डब्ल्यूबीसी के लिए हो जाएगी। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट हमारा इरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जो कि हमारा आरबीसी है, जो हमने पूरा इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेगा जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम मेगा कार्योब्लास्ट जो कि हमारी प्लेटलेट होगी, ठीक है, प्लेटलेट्स होगी। तो ये हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा हो चुका है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइलोब्लास्ट। ओके, तो ये ऐसे हम स्लोली पढ़ते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर क्या इतना, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कितना इजी तरीके से पढ़ाते हो, क्या इस तरीके से हम एग्जाम में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अगर इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हम लिख सकते, बना सकते हैं। ये इसीलिए आपको सिंपल लगता है क्योंकि देखो एकदम जितना हम सिंपल पढ़ेंगे उतना हम उसको लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। जितना रटोगे उतना हम कुछ का कुछ लिख के आते हैं और नंबर हमारे कट जाते हैं। ओके, इसलिए सिंप्लीफिकेशन से पढ़ो, इसीलिए हम इसको डिवाइडेड कर दिए कि अलग अलग। पूरा अगर पूरा यहाँ बोर्ड भर देंगे तो वो एक लेक्चर में कभी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए हमने इसको डिवाइडेड किया है। ओके, तो ये हमारा डिस्कस हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माइलोब्लास्ट। ओके, तो ये जो माइलोब्लास्ट है वो अगेंस्ट डिवाइडेड है। ओके, अब माइलोब्लास्ट क्या, इसमें भी हमें डिवाइडेड है। ओके, जो माइलोब्लास्ट है इसमें माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। ओके, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। एक एक करके बस आप समझते रहना इसको, इसीलिए मैं एक एक करके अंदर जा रहा हूँ। ओके, पहले ओपन हुआ 2 पार्ट्स में, फिर 3 पार्ट्स में, फिर 3 पार्ट्स में। अब जो माइलोब्लास्ट है, ओके, अब इसमें मोनोब्लास्ट, तो मोनोब्लास्ट क्या किस में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा ये मैक्च्योर, ठीक है। अब मोनोब्लास्ट से प्री मोनोब्लास्ट होगा, तो हम ये बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, पहले हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। माइलोब्लास्ट है, तो माइलोब्लास्ट से क्या होगा, ये माइलोब्लास्ट से ये प्री माइलोब्लास्ट होगा। नाम से ही पता चला, माइलो, माइलो के बाद में प्री, प्री के बाद में पोस्ट, इस तरीके से स्टेज आती है। हमने पढ़ा था ना कभी, जैसे हेपेटिक, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। जैसे हेपेटिक की बारी आ रही है तो वो लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स है, प्री हेपेटिक मतलब लीवर से थोड़ा पहले ही दिक्कत आ रही है, पोस्ट हेपेटिक मतलब लीवर के जो बाद के स्टेज है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। इस तरीके से हम लोग उसको कोरिलेटेड करते हैं।
ओके, तो प्री माइलोब्लास्ट है तो यहाँ पर प्री माइलोब्लास्ट हो जाएगा, प्री, ठीक है, प्री माइलोब्लास्ट से वो सॉरी माइलोब्लास्ट से वो प्री माइलोब्लास्ट होगा, प्री माइलोब्लास्ट से वो माइलोसाइट बनाएगा, ओके, और माइलोसाइट बना के वो आगे 3 भागों में डिवाइडेड हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और हमारा हो जाएगा बेसोफिल, ओके। तो उसमें राइटिंग में कुछ वेरिएशन हो सकता है, ओके, लेकिन आप सही लिख लेना उसमें जब, ओके। अब एक खुद से नोट्स बनाते रहना, तभी अगर आप जैसे एग्जाम के टाइम पे एक बार भी उसको रिवाइज कर पाओगे तो आई होप कभी भूल नहीं पाओगे उसको, कभी उस माइंड से उतरेगा ही नहीं, एक बार इसमें माइंड इसमें फिट कर लेना, ठीक है, आंख बंद करके एक चार्ट उसको रिवाइज कर लेना, ओके, कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं, ओके। अब ये जो हमारी निकल के आई है ये हमारी है ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ये जो हमारी जो सेल्स निकल के आई है, क्योंकि जो हम आगे इसमें और डिस्कस करेंगे, इसकी बात करेंगे तो जो माइलोब्लास्ट है ये ग्रेनुलोसाइट के अकॉर्डिंग आती है, जैसे मैंने पिछले आरबीसी पढ़ाई थी तो मैंने डिस्कस कर सॉरी टीएलसी में हमने डिस्कस कर दिया कि ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती है, अग्रेनुलोसाइट होती है, क्या रीजन है ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलती है, अग्रेनुलोसाइट उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्या उसमें डिफरेंशिएशन है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वो बोल दिया गया है, ओके। तो हमारा अगर नहीं समझ में आ रहा है, तीनों लेक्चर देखोगे, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने उसमें बताई थी, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, तो आज हम डबल उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो माइलो, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कंपटीशन की एग्जाम जब होती है उसमें पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइलोब्लास्ट, इसमें से सभी सेल्स तो माइलोब्लास्ट की एक नहीं है, तो उसमें इरिथ्रोसाइट ऐसे सीरीज लिख दिया था, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, ओके। तो इस अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था, इसको आंसर कमेंट के लिए छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो हम ऑब्जेक्टिव पर के इधर हम बाद में जाएंगे, पहले इधर थ्योरी डिस्कस करते हैं, ओके। अब जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट के बाद में वो क्या जाएगा, प्री मोनोसाइट, ठीक, सॉरी प्री मोनोब्लास्ट, अभी तो ये क्या ब्लास्ट ही रहेगा, अभी मैं ये बताऊंगा कि ब्लास्ट क्या है, क्या चीज़ है इसमें, ब्लास्ट क्यों बोल रहे हैं, ओके। ब्लास्ट मतलब कोई फुटना बम वाला नहीं है, ओके, ब्लास्ट का मतलब मैं अभी बताऊंगा, प्री, ठीक है, प्री मोनोब्लास्ट होगा और फिर ये मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, मोनोसाइट, इसमें भी सेम रहेगा। अब इसका थोड़ा अलग है, लिम्फोसाइट से ये प्री लिम्फोसाइट, फिर ये बना लेगा हमारा लिम्फोसाइट, बट जो लिम्फोसाइट है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है, ओके। यहाँ लिख दूंगा, एक होगा हमारा बी लिम्फोसाइट, एक होगा हमारा टी लिम्फोसाइट और एक एन किलर, ठीक है। हम एक सेल्स होती है, तीसरी सेल होती है नेचुरल किलर, ठीक है, उसका हम पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, नेचुरल किलर सेल्स, ओके। अब इसका जो का यूज़ होता है हम आगे पढ़ेंगे कि इनके इनके ये कहाँ, इनका भी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ इनका मैच्योरेशन होता है, जैसे बोन मेरो, इन दोनों का फॉर्मेशन तो बोन मेरो होता है, लेकिन जो मैच्योरेशन की बारी आती है, ठीक है, तो बोन मेरो ये बी लिम्फोसाइट तो बोन मेरो में ही उनका पूरी तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, मैच्योरेशन भी हो जाता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन के लिए वो थाइमस ग्लैंड के ऊपर वो उसमें चले जाता है, वो वहाँ पर उसका मैच्योरेशन होता है, ओके। तो टी ये इसको हम हेल्पर एंटीबॉडी के रूप में भी काम करता है ये, ठीक है, हेल्पर सेल के रूप में काम करता है, और ये क्या ये खुद से करता है, तो इसमें इसकी कुछ वेरिएशन है, जब एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो ये सारी डिस्कस करेंगे। नेचुरल किलर सेल, ओके, तो ये भी क्या है, फेगोसाइट का ही काम करेगा ये, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का, तो क्योंकि लिम्फोसाइट का काम ही है एंटीबॉडी, ओके।
तो ये सारी चीज़ें हम इरेथ्रोपोइसिस के अकॉर्डिंग ल्यूकोपोइसिस के अकॉर्डिंग आती है। ओके, तो ये सारा चार्ट याद रखना है। हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें डीएलसी, अब उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि उसके साइज शेप में, क्योंकि डीएलसी का मतलब ही होता है डिफरेंशियस ल्यूकोसाइट काउंट। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा डीएलसी रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके अब अपन इसको रोक के ना नोट्स में लिख सकते हैं, तभी ये बिना नोट लिखे इसको याद नहीं होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना है कहाँ पर दिक्कत आ रही है, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, शुरू से क्या 2 भागों में डिवाइडेड होगा, फिर ये 3 फॉर्म्स में डिवाइड होगा, मोनोसाइट, ठीक है, मोनोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट, क्या मेगाकार्योब्लास्ट, फिर ये 3 भागों में अगेंस्ट डिवाइडेड हुआ है, मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, फिर इनकी अलग अलग सीरीज चलेगी। ओके, तो मोनोब्लास्ट में ये 3 चीज़ें आएगी। तो इसमें इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग मोनोब्लास्ट से 5-5 नंबर में भी पूछने लगे अभी, इसलिए मैं इसको अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रेशर है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनके लिए तो बहुत ही ये बेनिफिटेड रहेगा एग्जाम के लिए। ये अलग अलग पूछता है, इनमें से हम इनको डिस्कस करना होता है, बस यही बताना होता है कि जो माइलोस्टाइल कौन सी स्टेज है, उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी। ओके, अब यहाँ पर मैंने बोला था कि ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बोलते हैं ब्लास्ट। ओके, क्योंकि जहां पर भी देखो मेगाकार्योब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट, ओके, माइलोब्लास्ट, ब्लास्ट शब्द आ रहा है, तो ब्लास्ट शब्द का मतलब क्या होता है, ये है इनमैच्योर सेल्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता ही नहीं है कहाँ कितना न्यूक्लियस है, कितना साइटोप्लाज्मा है, क्योंकि जितनी भी ये जो डीएलसी है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता है, उसका साइटोप्लाज्मा किस कलर का दिखाई देता है। ओके, तो ये सारे रामायण इन्हीं के ऊपर है, ब्लास्ट के ऊपर है। ब्लास्ट मतलब उसमें इनमेच्योर फॉर्म में ये। ओके, ऐसे वो क्या हुआ, जैसे ही धमाका होता है, बहुत बड़ा पत्थर है, ओके, उसका ब्लास्ट हुआ है, तो ब्लास्ट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ऐसे ही ये भी क्या है, बहुत बड़ा हमारा एक रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, जो हमारा प्यूरिपोटेंशियल स्टेम सेल्स है। ओके, इसको हम ऐसा इस टाइप का भी बोलते हैं, प्यूरिपोटेंशियल स्टेम सेल्स। तो वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ओके, उसके बाद में हमारी सेल्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो वो किस फॉर्म में होगी, ब्लास्ट फॉर्म में होगी, रॉ मटेरियल। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल। अब वो अलग अलग डिवाइड टूटती है। ओके, यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है। ओके, तो उनका ब्लास्ट होता है, वो टूट रही है, तो वो क्या हो रही है, अलग अलग फॉर्म में वो कन्वर्टेशन हो रही है, तो उसी शब्द को बोलते हैं ब्लास्ट। ओके, तो देखते हैं हम इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप 5 तो बहुत ही फॉर्म डल चुके हैं। ओके, अब उसके 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ल्यूकोस, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ल्यूकोसाइटोसिस अकर्स इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। ओके, सभी कंडीशन में ल्यूकोसाइट बढ़ता है। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है इंक्रीज। ओके, जैसे ही मैंने बोला था कि इन कॉन्सेप्ट, इन जो वर्ड है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ल्यूकोस्टेसिस, ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था अभी पिछले इसमें, इंक्रीज डिक्रीज। तो इसका मतलब होता है डिक्रीज, अगर बढ़ा हुआ होगा तो किस कंडीशन में, तो कंडीशन बताना हमें, मायोकार्डियक इन्फेक्शन, बर्न, अप्लास्टिक एनीमिया, क्या, हेमरेज। ओके, तो हमने पढ़ा था कि कहीं इन्फेक्शन होगा, चाहे मायोकार्डियल होगा, कोई जल जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, फिर भी बढ़ा हुआ आएगा। ओके, इसमें एक्सेप्ट बताना है किस में नहीं बढ़ता है। ओके, तो बर्न हुआ तो बर्न में भी तो बढ़ेगा, उसमें भी डब्ल्यूबीसी की आवश्यकता होगी, तो बर्न कंडीशन भी आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हेमरेज अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस होगा तो भी ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ आएगा। ओके, ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, लेकिन जो अप्लास्टिक एनीमिया हुआ है, अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है जिससे हमारा पूरा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, फॉर्मेशन में ही कुछ डिसऑर्डर हो गया, बोन मेरो में ही डिसऑर्डर आ गया, उस कंडीशन को बोलते हैं हमें अप्लास्टिक एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर आएगा अप्लास्टिक एनीमिया बी।
विच डिफरेंट स्टेम इज यूज्ड फॉर डीएलसी एक्सेप्ट। ओके, अब यह डीएलसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें सारी चीज़ें तो अभी हमने डीएलसी डिस्कस नहीं किया है, पर ये क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। ओके, तो इसको हम इसका जो कमेंट्स में आपको बताना है। ओके, ये मैं डीएलसी के क्वेश्चन लेके आया था ताकि आप में इसमें कमेंट्स बन सकते हैं। ओके, इसको कमेंट्स करके बताना है। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ओके, तो ये हम इसके कमेंट्स में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इसका रहेगा, विच इज द रियल सेल्स ऑफ माइलोब्लास्ट। ओके, तो माइलोब्लास्ट की कौन सी सीरीज रियल है? तो इसमें हम देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। मोनोसाइट आ गया तो ये गलत हो गई है, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट आ गया फिर ये गलत हो गई है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट भी आ गया लिम्फोसाइट भी आ गया न्यूट्रोफिल ये गलत हो गया, न्यूट्रोफिल बेसोफिल और इजनोफिल। तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा डी। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक एक लेक्चर डिस्कस करेंगे ताकि जो फ्रेशर्स टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक करके समझ में आए। ठीक है, तो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, तो हम अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम कुछ इसमें और वेरिएशन करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।